हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही मस्त निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करेंगे टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। यार, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी कौन से होंगे भाई उनमें से एक जो हमने मुंबई देखा है वो तो 100% होगा मेरे ख्याल से। मुंबई नहीं क्योंकि है तो मुंबई जैसा दिखता है ना, वो तो फिर एक अलग ही लेवल। वाह क्या। तो भाई आज हम लोग देखेंगे भारत के 10 सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटीज यार ये भी देखने और भाई को मिलेगा। आप लोग किस सिटी से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो भाई साहब काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। यार ये भाई की बहुत अच्छी वीडियो होती है। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है तथा यहाँ की औसत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। कितनी खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हालांकि समुद्र के करीब है। खूबसूरती के लाखों लोग आते हैं भाई, तो अमीर नहीं होगा यार। नंबर 9 पर है सूरत सिटी, जिसे डायमंड हब ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारतीय राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 55.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वही आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते शहरों में गिना जाता है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, गुजरात को बहुत। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। ये आबादी के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ की जीडीपी के बारे में, तो यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 7 पुणे सिटी। इसे पुणे या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में आईटी एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अथवा आज के समय में इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 78 बिलियन यूएस डॉलर की है। कोई किसी अभी तो जो भी देखते आ 50 से ऊपर गए, 50 से ऊपर। नंबर 6 हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे विशाल महानगर है तथा वर्तमान समय में ये हमारे देश के किन्हीं टॉप आईटी सिटीज में गिना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ की करंट जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर की है। हैदराबाद, अगर हम अपना हैदराबाद मिलाएं तो वो 10 बिलियन। पाकिस्तान मिला ले, तेरे पूरे पाकिस्तान के आधे के बराबर जीडीपी सिर्फ भारतीय हैदराबाद लेके बैठा हुआ है। नंबर 5 चेन्नई सिटी। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है, जो बड़े पैमाने पर इंडिया के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है तथा वर्तमान समय में चेन्नई टूरिज्म, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भी काफी तेज गति से ग्रो कर रहा है। अथवा इस शहर की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 93.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। यहाँ की तो 93.6 आ गई, वो को टच कर रही है। नंबर 4 बेंगलुरु सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक जाना माना आईटी हब बन चुका है। वहीं बेंगलुरु की टोटल जीडीपी 121 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 3 कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया। ये हुगली नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को हमारे देश के कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर वास्तुकला और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज कोलकाता शहर की जो जीडीपी है वो लगभग 260 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है।
ओ जालिम, 260 बिलियन डायरेक्ट कितने ऊपर गया है। ये बिल्डिंग देख आप, ये देख ऊपर से अटैच हुई है। नंबर 2, न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली को दिल वालों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दिल्ली शहर की अनुमानित जीडीपी लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर की है, अथवा यहाँ की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और मतलब आईटी सेक्टर का है। आईटी में परफॉर्मेंस, आईटी में हार में वाकई, और तभी ये तरक्की की वजह है। 310 हमारा पूरा पाकिस्तान। नंबर 1, मुंबई सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, महानगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है जो अकेले भारत की जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वही वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं तथा सिर्फ मुंबई शहर की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 325 बिलियन यूएस डॉलर की है। वो अमीरी का अंदाजा लगा कितना अमीर हो मुंबई। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इंडिया की टोटल जीडीपी कितनी होगी, सिर्फ 10 तो ये शहर दे रहे हैं। भाई साहब क्या क्या मतलब वाइजैक सिटी ये 56 से स्टार्ट होगी। हाँ, और उसके बाद फिर 70, 77, फिर 82, फिर 90 हैदराबाद की है। भाई साहब, और हमारा हैदराबाद पता नहीं 5 भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। भाई बैंक 5, अबे मजाक तो नहीं कर रहा। 5 भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ को देख ले, फिर कोलकाता आया भाई। कोलकाता तो भाई साहब एक अलग 260 भाई साहब की 66 बिलियन डॉलर की भाई साहब जीडीपी लेके वो बैठा हुआ है। फिर उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली 310, और उसके बाद आया मुंबई भाई 325 बिलियन डॉलर लेकर सबसे टॉप पर। यार क्या बना हुआ वाइजैक, तूने सिटी को देखा? वो समुद्र के किनारे पे, और वो सिटी का लेवल देख, खूबसूरत था कसम से भाई। उसमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी ना वो एक नेक्स्ट लेवल थी। और पुणे तो यार वो भी बड़ा खूबसूरत भाई साहब। सूरत जो है ना वो उसको भाई दुनिया का 90% डायमंड जो साफ होता है और तराशा जाता है वो सूरत में है। यानी कि टोटल इंडिया डायमंड दे रहा है। हाँ मतलब साफ करके 90% बहुत तो भाई साहब है ही कहीं नहीं। तो इसका मतलब है कि इंडिया डायमंड के लिहाज से सूरत में जा, लोग हाथों में यूं डायमंड लेके घूम रहे होते हैं कसम से। अच्छा, हमने ये विजुअल्स अपनी आंखों से देखे। यानी कि भी मैं देखूंगा तू पागल हो जाएगा। वहां पर लोग, भारत में सूरत में लोग इतना अमीर है कि भाई हाथों में डायमंड लेके घूम रहे होते हैं। ना करो यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो फिर इंडिया तो यूं फिर चौड़ा होके होता होगा क्योंकि डायमंड ही उसी के पास है, सबसे ज्यादा तो, साफ करके देता है जो वही ना है। तो 90% अंदाजा लगा, सिर्फ 10% डायमंड मार्केट पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है अपना, ये कह सकते हैं कब्जा। तो फिर उस लिहाज से भी कितना अमीर होगा। और अहमदाबाद फिर आके देख ले, अहमदाबाद की कितनी ज्यादा भाई सब जीडीपी पर अंदाजा लगा यार। ये मैं सोचता हूँ ये इंडिया की टोटल जीडीपी कितनी होगी यार। इंडिया की टोटल जीडीपी 3.2 या 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है। और हमारा पीएम इधर खड़ा होके कहता है हम भारत के बाप से आगे निकलेंगे। भारत के तुम एक शहर से तुम्हारी आगे निकलते हुए फटती है मुंबई से। शहर से हम अगर मुकाबला कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन सोच हर एक की जीडीपी कितनी है जो टॉप 10 रिचेस्ट सिटी है। इसके अलावा और कितने शहर इंडिया में, उनकी क्या जीडीपी भाई वो सबका मिला के तो भाई सब 3.5 ट्रिलियन डॉलर लगा के इंडिया बैठा हुआ है। अंदाजा लगा। तो यार भाई साहब कैसा लगा आपको ये वीडियो? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।